हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं फ्राइडे के लिए हम लोग निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करते हैं। देखिए, ऑप्शन बाइंग बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको चार्ट रीडिंग करना हो, तो पढ़ना और समझना आता हो। रीडिंग करना तो सब कोई रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन समझने का मतलब है कि आपको दो चीज़ उसमें चाहिए। एक तो आपको वो उसकी साइकोलॉजी, एक एक कैंडल की साइकोलॉजी की ये कैंडल क्यों बन रहा है, ये अगर आप जिस दिन समझने लगिएगा ना, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप उसको डिकोड कर लीजिएगा कि अब हमको क्या करना है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, इसके लिए आपको चार्ट के साथ बैठना पड़ेगा। और कैंडल जो बिना चार्ट रीड किए हुए और बिना चार्ट को समझे जो लोग ये ऑप्शन बाइंग करते हैं, वो जस्ट अपना पैसा फेंक रहे हैं। लग गया मतलब लॉटरी समझ के, लग गया तो लग गया, नहीं तो वो ठीक है, गया पैसा। तो यही होता है जनरली। तो बिना चार्ट के को समझे अगर आप पैसा लगा रहे हैं ऑप्शन बाइंग में, तो आपसे बड़ा बुद्धिमान आदमी कोई नहीं है। तो खैर जो भी है, चलिए, तो हम लोग तो खाली समझा सकते हैं। तो चलिए, हम लोग फ्राइडे के लिए अगर बैठे हैं तो दो तीन तरीका आपको बतलाते हैं जो निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करने में बहुत मदद करेगा आपको। पहला, तो हम लोग जब भी नेक्स्ट डे के लिए करते हैं तो उसके लिए दो तीन टाइम फ्रेम इस्तेमाल कीजिए। एक टाइम फ्रेम पे एनालाइज नहीं होता है, एनालिसिस के लिए आपको दो तीन टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। प्लस अगर इंट्राडे आप करते हैं तो इंट्राडे के लिए आप जिस टाइम फ्रेम पे करते हैं उस टाइम फ्रेम का हायर टाइम फ्रेम आपको हमेशा देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा कि मूवमेंट क्या है। देखिए, हमेशा याद रखिए, बिना मूवमेंट को जाने जस्ट मतलब ग्रीन कैंडल देख के और हम अगर उसमें पैसा लगा देते हैं, हम कॉल खरीद लेते हैं, या रेड कैंडल देख के हम पुट खरीद लेते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये पैसा फेंकना हुआ। इससे अच्छा है कि कुएं में पैसा फेंक दीजिए और सोच लीजिए कि मैं भूल गया। क्योंकि बिना ये जाने कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बन रहा है या रेड कैंडल क्यों बन रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको ग्रीन का मतलब समझ में आएगा, बढ़ रहा है चलो खरीद लो, और रेड का मतलब समझ में आएगा कि जो अक्सर लोग समझते हैं कि रेड का मतलब पुट खरीदना और ग्रीन का मतलब कॉल खरीदना। ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। लोग एक्चुअली क्लियर नहीं कर पाते हैं ये चीज़। चलिए, हम थोड़ा थोड़ा, एक दिन में तो ये संभव नहीं है, ये इसके लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग भी समझें। हम जो आपको वीडियो देते हैं उसमें जो समझाते हैं, एक्चुअली आपको ये समझना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं। खाली मैं बतला दिया आपको, कुछ आधा समझ में आता होगा, आधा समझ में नहीं आता होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। खाली लेवल आप देख लेते हैं और फिर आपको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस यही करते हैं। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे आपको एक साइकोलॉजी होती है। पहले ये समझ लीजिए, सबसे पहले हम चलते हैं, पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी समय मार्केट में बायर्स और सेलर की उपस्थिति। किस तरफ बायर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है या सेलर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इस पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरफ बढ़ेगा। नेचुरली सोचने वाली बात है, अगर बायर्स ज़्यादा है तो नेचुरली वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सामान कम है, बायर मतलब खरीदने वाले ज़्यादा हैं, सामान कम है, तो दाम बढ़ेगा। दाम बढ़ेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा। उसी तरह अगर सेलर्स ज़्यादा है, मतलब बेचने वाले ज़्यादा है, खरीदने वाले कम है, तो क्या होगा? सामान बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले कम है, तो वो कम दाम पे भी वो चाहेगा कि मेरा सामान बिक जाए। तो ये दो चीज़ एकदम जान के रखिए। तो ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है हर दिन, कि सेलर्स मार्केट में अभी ज़्यादा है या बायर्स ज़्यादा है। हालांकि हर प्राइस पे सेलिंग और बाइंग दोनों होता है, ये जान लीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब किसी प्राइस पे खाली सेलिंग होगा या खाली बाइंग होगा। किसी भी प्राइस पे इवन जो ग्रीन कैंडल बनता है उसमें भी सेलर्स लोग घुसे हुए रहते हैं, और तभी मतलब वो होता है। लेकिन चूंकि बायर्स ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए वो बाइंग का प्रोसेस ज़्यादा चलता रहता है, इसलिए वो कैंडल ग्रीन होता जाता है, क्योंकि बायर्स हायर प्राइस पे खरीदते जाते हैं धीरे धीरे। वैसे ही सेलर्स जब होंगे, तो जब खरीदना शुरू करेंगे, बेचना शुरू करेंगे, तो चूंकि बायर्स कम है तो वो नीचे प्राइस पे आते 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 जहां तक लगता है कि अब इससे ज़्यादा हमको घाटा हो जाएगा, इवन घाटे में भी बेचते हैं
क्यों? क्योंकि वहाँ हम पैसा रख के करेंगे क्या, ये पहला फैक्टर याद रखिएगा। मतलब प्राइस का मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, बायर्स और सेलर्स के स्ट्रेंथ पे। इम्बैलेंस जहाँ होता है, मतलब जिधर भी कम या बेसी होगा, मार्केट उधर ही मूव करता है। ये अगर दिमाग में आप बैठा लीजिए ना, तो आपको समझ में आएगा चार्ट में क्यों ग्रीन कैंडल बनता है और रेड कैंडल बनता है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हुई, इसको हम लोग जानेंगे कैसे कि कहाँ अभी बायर्स ज़्यादा हैं मार्केट में कि सेलर्स ज़्यादा हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन चार्ट देखना पड़ेगा, ऑप्शन ओआई देखना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट कितना है, और उसमें पता चलता है कि बायर्स के साइड ज़्यादा है, मतलब कॉल के साइड ज़्यादा ऑप्शन ओआई है, या पुट के तरफ ओआई ज़्यादा है। इससे क्या डिडक्ट करते हैं, इससे डिडक्ट करते हैं पीसीआर। तो इसलिए उतना अगर नहीं जानना चाहते तो पीसीआर कम से कम जान के रखिए, तो भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि पीसीआर क्या है। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो। मतलब मान लीजिए पुट का ओपन इंटरेस्ट का नंबर है सपोज 100, एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट वाले लोग जो हैं उनका नंबर है 50। तो 100 को 50 से जब भाग देंगे तो 2 आएगा, तो इसका मतलब मेरा पीसीआर कितना हुआ, 2। तो हम समझेंगे पीसीआर कम है। पीसीआर का एक रफ आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि जब 1 के आसपास रहता है, 1 से 1 या 1.2 के आसपास रहता है, तो मार्केट स्टेबल रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है मार्केट। ये याद रखिएगा। ये जब 1 से नीचे की तरफ मार्केट आता रहता है, मतलब पीसीआर आता रहता है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है। वही जब 0.5 0.4 तक आ जाता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर उठने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि पीसीआर 0.4 आ गया, इसका मतलब कॉल वाले बहुत ज़्यादा हो गए। तो इसलिए जब कॉल वाले ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब मेरा पुट साइड का मूवमेंट होगा। याद रखिएगा इस चीज, सॉरी, मतलब कॉल साइड का मूवमेंट होगा, क्योंकि पुट लेने वाले जो है बहुत कम हो गए हैं। अब उसी तरह अगर पीसीआर 1.2 से 1 और 1.2 से ऊपर बढ़ गया और वो चला गया 1.5, 1.6, 1.2 की तरफ चला गया, 1.8, तो याद रखिए मार्केट गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। ये दो चीज़, पहले दो सिंपल चीज़ बता रहे हैं, हालांकि ये तो बहुत प्राइमरी चीज़ है। इसका बहुत ज़्यादा, मतलब चूंकि आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए इस छोटे सी चीज़ को जान लीजिए तो मार्केट का मूवमेंट कम से कम आपको पता चलेगा। इससे आगे की बातें हम बाद में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। धीरे धीरे करके बीच बीच में निकालेंगे, तो आप खाली ये 2 पॉइंट अभी नोट करके रखिए। पहला, कैंडल के साइकोलॉजी जानने के लिए हमको बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किधर मूवमेंट हो रहा है। और दूसरा, पीसीआर हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। पीसीआर देख के अगर हम चलेंगे तो हमको मूवमेंट पता चल सकता है कि हम मार्केट किधर जाने की के चांसेस हैं। तो ये 2 चीज़ जान के रखिए तो आप जरूर पकड़ सकते हैं मूवमेंट। और तीसरा चीज़ है कि हम जब बोले हैं कि बहुत सारे, मतलब आपको हायर टाइम फ्रेम देखना चाहिए, और जिसमें आप इंट्राडे करते हैं वो टाइम फ्रेम में भी चार्ट देखना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम क्यों देखना चाहिए? हायर टाइम फ्रेम ही हमको बतलाता है कि मार्केट किधर मूव करेगा। मतलब क्या हुआ इसका, जब हम ये बोल रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम बतलाता है मतलब क्या बतलाता है? अगर हम देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, बुलिश कैसे है ये पता लगाने के लिए फिर आपको अलग वीडियो बतलाएंगे, लेकिन पहले ही जान लीजिए कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट बुलिश है, और लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट बेरिश है, जिसमें हम इंट्राडे कर रहे हैं बेरिश है, तो बेरिश मूवमेंट होगा, लेकिन वो धोखा देने के लिए होगा। एक्चुअली मार्केट हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, और वो सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे बेरिश मूवमेंट दे रहा है, अगर इसमें हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है। तो ये वो उल्टा, अगर हायर टाइम फ्रेम पे बेरिश है मार्केट, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, और लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, बुलिश है, तो हम हमेशा सावधान रहेंगे, वहाँ हम नहीं लेंगे, ऑप्शन बाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन बाई करेंगे तो मेरा ऑप्शन फंस के रह जाएगा, और मतलब ट्रेड फंस के रह जाएगा, और थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद वो नीचे गिर जाएगा। ये 2 चीज़ याद रखिएगा
कि हम मार्केट में मूवमेंट हो तभी हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, 2 टाइम फ्रेम पे हम हायर और लोअर टाइम फ्रेम पे करेंगे, और तीसरा ये है जो हमने शुरू में बताया है कि हायर टाइम फ्रेम लो टाइम फ्रेम के अलावा जो मैंने बताया कि जब इम्बैलेंस होगा बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ देखेंगे और पीसीआर देखेंगे। ये 4 चीज़ सिंपल ट्रेडिंग के लिए ये 4 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए मैं बतला रहा हूँ कि आप लोग जब मार्केट में इंट्राडे करने जाते हैं तो बिना सोचे समझे चले जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन है जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका सबसे बड़ा हथियार है पेशेंस, धैर्य। जब आप कंफर्म हो कि यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, हमको सिग्नल मिले तभी हमको मार्केट में एंटर करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ऑप्शन बाइंग जो आप कॉल या पुट लेते हैं क्या होता है, इसमें बेसिकली इसका थीटा डिके होता है। थीटा डिके का मतलब हुआ आपका जो आपने जिस प्राइस पे खरीदा है वो जस्ट आइसक्रीम के समान है कि आइसक्रीम धीरे धीरे गलता जा रहा है। आप जब तक उसका फायदा चूस के फायदा नहीं उठाइएगा वो आइसक्रीम गल के जीरो हो जाएगा, आप आइसक्रीम खा भी नहीं पाइएगा और पैसा आपका जीरो हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा आपको थोड़े समय में ही अपना प्रॉफिट उठाना होता है, नहीं तो आपका थीटा डीके के चलते पैसा गल जाता है। तो देखिए आज 5 चीज हमने बतला दी, इसको बाद में एलाबोरेट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही जानिए कि ये 5 चीज पे हम गौर करेंगे। तो चलिए हम लोग एक जल्दी से क्विक रन ले लेते हैं कि ये जो हम सामने देख रहे हैं वनडे चार्ट है। वनडे चार्ट में देखिएगा ये हमको अभी मार्केट क्या दिखला रहा है कि बुलिश है, कि आप खुद सोच के बोलिए कि मार्केट क्या दिखला रहा है, बुलिश है कि बेरिश है। चलिए इसको हम समझाते हैं ऐसे। देखिए यहाँ से नीचे से अगर देखें तो मार्केट ऐसे बुलिश जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी क्या दे रहा है, पुल बैक दे रहा है, मतलब ये बेरिश मूवमेंट है। इसको मतलब देखिए ओवरऑल मार्केट क्या है, बुलिश है, और यहाँ मूवमेंट क्या दे रहा है, बेरिश दे रहा है। तो अभी हम लोग बेरिश फेज में है, लो वाले फेज में है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी का हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं कि वनडे को हम लोग दूसरे इसमें देखते हैं। अगर हम लोग धीरे ये समझें बुलिश मूवमेंट कैसे होता है वो बाद में बतलाएंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देखें कि देखिए ये यहाँ से ऊपर गया मार्केट, उसके बाद नीचे आया, यहाँ लो बनाया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ नीचे लो बनाया, फिर ऊपर गया मार्केट, और अभी नीचे आने की तैयारी है कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लो ऑलरेडी टूट गया। मतलब ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये लो अभी नहीं टूटा है, ये ब्रेक ऑफ, और ये ऑलरेडी हाई बना चुका है। तो इसका और मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब मेरे पास 2 लेवल है, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है, ठीक है। इस लेवल के पास क्या है, मेरा एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मिला के दोनों बना हुआ है। तो ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये है। तो इसमें क्या होता है, ये फेयर वैल्यू गैप और ये सब क्या होता है ये सब बाद में बतलाएंगे, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि अभी मार्केट इस लेवल, ये जो 25,262 का लेवल है, और ये लेवल है नीचे जो है ये लेवल 24,995 का, इसी के बीच मार्केट है, ठीक है। अब इसके बीच मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो कल क्या होगा, कल मार्केट या तो इसको तोड़ेगा, नीचे की तरफ तोड़ेगा, या ऊपर की तरफ तोड़ेगा। सिंपल सा चीज है, बहुत बड़ा है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें जो मूवमेंट, चूंकि ये दिखला रहा है कि ये इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले यहाँ दिखला रहा है कि एक कैंडल ये कैसा है, डोजी कैंडल है, देख रहे हैं ये ग्रीन वाला जो है ये डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल के जिस पोर्शन को पहले जिसकी तरफ तोड़ता है मार्केट, चांसेस रहता है उस तरफ ज्यादा जाने का। तो चांस है, फिर मैं बतला रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी है। मार्केट हमेशा धोखा देता है, हालांकि अभी इन दोनों के बीच में, इन दोनों में से कहीं भी ऊपर जाएगा। हमको ये देखना है कि पैसा किस तरफ मार्केट को ज्यादा मिलेगा, वो उस तरफ जाएगा। तो देखिए इधर ये इतना बड़ा जो बॉक्स बना हुआ है, समझिए बॉक्स पैसे का बॉक्स है, और ये लेवल इसके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि इस लेवल को अगर नहीं तोड़ेगा तो मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर अभी पैसा सिर्फ इस लेवल के ऊपर दिख रहा है, इस लेवल के ऊपर कम पैसा है, लेकिन इस लेवल के ऊपर ज्यादा पैसा है। तो ये दूरी बहुत है। तो मार्केट पहले कोशिश, उतना दूरी तय करने के लिए मार्केट पहले कोशिश करेगा कि पहले ज्यादा से ज्यादा पैसा समेटे। तो मार्केट इस कारण क्या होगा, नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, ये याद रखिए। अब इतना आपको अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं।
आगे चल के हम लोग देखें कि ये तो हमने ऑलरेडी पहले ही दिखला चुका है आपको लेवल्स, इसमें भी वही बॉक्सेस, ऑलरेडी एक बॉक्स का पैसा ले चुका है ये वाला इस बॉक्स का, ठीक है। अभी मार्केट उसी जगह स्थिर है और हम इसको दूसरे इसमें आपको समझा देते हैं 1 घंटे के चार्ट में। अभी हमने 1 डे का चार्ट देखा, अब 1 घंटे के चार्ट में समझाते हैं। देखिए उसी चीज़ को फिर से, ये मार्केट का यहाँ से मार्केट ने ऊपर चढ़ना शुरू किया और ये जो लेवल देख रहे हैं ये ब्राउन कलर का, ये लेवल हाई बनाए यहाँ। उसके बाद मार्केट फिर नीचे उतरा, ये लो बनाया, पर्पल कलर का लो है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, ये पर्पल कलर का हाई बनाया और अभी क्या किया, उतरते 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 इसने इस लो को तोड़ दिया। मतलब इसके नीचे जो पैसा था, जितने बायर्स यहाँ थे, सबका पैसा स्टॉप लॉस खा गया। अब यहाँ खा के ये बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि एक लो बगल में ही है इसके नीचे भी बहुत पैसा है। लेकिन अब डिपेंड करते कि मार्केट किधर जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जनरली करता है कि पैसा जब खा लेता है, माल खा लेता है, तब ऊपर जाता है। तो मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, माल खा चुका है, लेकिन नीचे ही बगल में दिख रहा है कि और भी पैसा है। तो अगर ज़्यादा ऊपर जाना है हमको, मतलब अगर पूरा हम कैंडल देखें तो काफ़ी ऊपर जाना है, इधर नज़दीक में फिर कहीं पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ इस जगह को छोड़ के। तो ऊपर जाने के लिए अभी दूरी काफ़ी है और नज़दीक में मेरे पास पैसा, तो मार्केट किधर आना चाहिए हम लोगों के हिसाब से? देखिए ये कोई जरूरी नहीं, इसलिए प्रोबेबिलिटी बतला रहा हूँ सिर्फ कि मार्केट इधर आके तब ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट को अगर हम यहाँ से देखें ध्यान से, ऊपर से जो नीचे आया है तो ये अपने इस लेवल को तोड़ चुका था। यही मार्केट का नीचे का एरो जो दिया हुआ है आने का, जो मार्केट नीचे आ रहा था, ये अपने लेवल को तोड़ चुका है। अब नीचे जाएगा तो इस लेवल को इसको तोड़ना होगा और सारा पैसा इसको खाना होगा, और तब यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो तब इसको नजर आएगा ये वाला पोर्शन, और तब ये अंदाज करेगा कि मुझे इधर नज़दीक पड़ेगा कि इधर नज़दीक पड़ेगा ऊपर जाना। तो उस हिसाब से मार्केट मूव करेगा। तो ये हो गया 1 घंटे के चार्ट में मैंने आपको बतलाया। वही 1 घंटे के चार्ट का देखिए, ये जो मैंने कहा ना, एक बॉक्स, इस बॉक्स का माल ले चुका है, अब नीचे की तरफ हो सकता है माल लेने के लिए आए। और फिर अगर 15 मिनट के इसमें समझें हम, चार्ट में समझें तो, आधे घंटे के चार्ट में समझें तो आप ये समझिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, पैटर्न देखिए। मार्केट देखिए ये बना रहा है क्या, डबल एम पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको, या अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये अगर इसको चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं समझाने के लिए। देखिए ये एक हेड हुआ, ठीक है, सॉरी ये एक शोल्डर हुआ और ये हेड हुआ और ये एक शोल्डर हुआ, देख रहे हैं? तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये भी शो करता है, जनरली कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन शो करता है कि मार्केट हो सकता है इस लेवल को तोड़ के नीचे जाए। तो एक तो ये हो गया। हम 15 मिनट के चार्ट में इसको क्लियरली देख सकते हैं, आपको ज़्यादा इजीली दिखेगा। ये देखिए यहाँ अगर हम ये देखें कि कहाँ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो आपको यहाँ क्लियर दिखेगा। देखिए ये एक शोल्डर हुआ, ये हेड हो गया और ये हो गया दूसरा शोल्डर। अब समझ में आया? तो ये हो सकता है एक पैटर्न है जिसमें चांसेस होता है मार्केट बेयरिश होने का। तो दोस्तों देखिए, इसीलिए बोलते हैं चार्ट जब समझिएगा और उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको पता रहेगा मार्केट कहाँ से नीचे उतरने वाला है, लेवल क्या है। हम लोग जो लेवल बार बार बतलाते हैं वो कैसे बतलाते हैं, पूरे चार्ट को एनालाइज करके। तो चार्ट रीड करना सीखिए, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा और जो बतलाएंगे वो भी तब आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए पहले चार्ट को समझने में और देखने में हम लोग जो पैटर्न खोजते हैं या जो मूवमेंट देखते हैं उतना आसान नहीं होता है, उसको बहुत बारीकी से समझना होता है कि क्यों, किसको हम बोल रहे हैं मूवमेंट और किसको लेवल। हमको हर जगह जहाँ भी ऊपर होगा हमको एक लेवल दिखलाई देगा, यहाँ सपोर्ट दिखलाई देगा, सब होता है, लेकिन बेसिकली इसी में धोखा खाते हैं लोग। तो खैर दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता था इतना लंबा वीडियो करना, लेकिन फिर भी समझाने के चक्कर में इसका कोई अंत नहीं है, बहुत अथाह है, इसलिए बतलाने में मैं बहुत बह गया। मैंने सोचा कि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। चलिए, ये फ्राइडे का नहीं समझ के इसको टोटल ये समझिए कि आगे के लिए भी इसको आप ध्यान से 1-2 बार सुन लीजिएगा फिर से, तो आपको जरूर फ़ायदा होने जा रहा है। थैंक यू,
वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।